निरंकारता और अनगढ़ मन इंद्रियों की विपरीत सत्य मार्ग पर चलने को के साहस एवं संकल्प का ही दूसरा नाम है। जो शिष्यत्व की कसौटी पर खड़ा उतरता हुआ जीवन के हर उतंग शिखर पर विजय पताका फहराने में समर्थ हो जाता है। अतः आत्म परिष्कार, आत्मोद्धार, आत्म साक्षात्कार के लिए सर्वप्रथम सच्चे शिष्यत्व की प्राप्ति के लिए प्राणपण से तत्पर हो जाए। शब्द 87। कबीरा तेरा बन कंदला में मानो अहेरा खेले, बखुवारी अनुगा मेगा रुचि रुचि सर मेले। शब्दार्थ बन, घर, कंदला, हृदय गुफा, मानो मन, अहेरा शिकार, बपू शरीर, वारी बगीचा, आनु मित्र, अनंत स्वरूप जीव। सदगुरु कबीर साहब के इस पद का वाद करते सदगुरु माँ कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, हे जीव, तेरा घर हृदय गुफा में मन जीवों का शिकार करता रहता है। इस शरीर रूपी बगीचे में अनंत से युक्त जीव रूपी मृग पर यह मन अपनी इच्छा अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का वाहन चलाता है। चेतत रावल पापल खेरा सहजे मूल बांधे, ध्यान धनुष ज्ञान बान जोगी सर साधे। शब्दार्थ चेतत चेत जाओ, सावधान हो जाओ। रावल राजा, चेतन जीव पावल प्राप्त कर। खेड़ा गांव मनुष्य का शरीर, मूल कारण शरीर, मूल बंध वासना भवार। सदगुरु कबीर साहब के इस पर प्रभाव करते सदगुरु माँ कहते हैं, हे जीवात्मन, मन शरीर को पाल ली, अब चेत जाओ और आवागमन के हेतु वासनाओं को सहज ही बांध लो तथा मूल बंध के द्वारा मूल को बांध लो। ध्यान रूपी धनुष पर ज्ञान रूपी वाण चढ़ाकर योगी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, मूल बंध में गुदा मार्ग को संकोच करके ऊपर की ओर आकर्षित किया जाता है। इससे जीवन ऊर्जा का वासनाओं में क्षरण न होकर उधर गमन होता है और ऊर्जा को चक्र वेदन का सहस्त्रार की ओर बढ़ने में सहयोग मिलता है। ऊर्जा का उदरगमन बिंदु ध्यान से सहज संभव है। खट चक्र वेदी, कैली वेदी, उजियारी किन्ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, औक सावरी देना। शब्दार्थ मूलाधार चक्र, मूल के 6 अंगुल से पेड़ु स्थान, मणिपूरक चक्र नाभि स्थान, अनाहत चक्र हृदय स्थान, विशुद्ध चक्र कंठ स्थान, आज्ञा चक्र त्रिपुटी स्थान, कौल कर्म वेदी वेद डालना, इससे पार चले जाना, आँख खदेड़ देना, सौज जानवर। बाबा सदगुरु कबीर साहब इस पद का वाद कहते हैं, ध्यान अरूढ़ साधक षट चक्र एवं अष्टकमल को वेद कर आत्म प्रदेश में जा पहुँचता है। फलता अपने जीवन को ज्ञान प्रकाश से उजियारा कर लेता और अपने भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जानवरों को खदेड़ देता है। गगन ब्रह्मांड शून्य संगी साथी मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म कान शरीर। बाबा सदगुरु कबीर साहब के इस पद का व्यवहार करते सदगुरु माँ कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, साधक काम क्रोध आदि के द्वारा को रोक कर गगनमंडल के मध्य में स्थिर हो जाता है और जहाँ दिन रात नहीं है ऐसे आत्म प्रदेश में जा पहुँचता है। फलता अनादिकाल से संग साथ न छोड़ने वाले संगी साथी मन बुद्धि अहंकार आदि या सूक्ष्म कारण शरीर आदि बिछुड़ जाते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, आज्ञा चक्र के स्थान को गगन मध्य भी कहते हैं। यह ध्यान दृढ़ करने का साधक सहज ही काम क्रोध आदि से मुक्त हो जाता है। मन और इंद्रिया उसके वशीभूत हो जाती है। शनै शनै परम शून्यता फलित होती है और साधक प्रकृति पर पार आत्म प्रदेश में स्थित होकर परम सुख हो जाता है, परम सुखी हो जाता है। शब्द 88। सौज न हो भाई सौज न हो, ये बाकी मांस भके सब कोई, सदा सौज शिकार मांस मांस आनंद भक है अनुभव उपयोग। भवार सदगुरु कबीर साहब के इस पद का व्यवहार करते सदगुरु माँ कहते हैं, हे भाई, परमात्मा कोई शिकार नहीं है, फिर भी सभी प्राणी उसके मांस आनंद का विषय भोग इच्छा पूर्ति आदि किसी न किसी रूप में उपभोग अनुभव करते हैं। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, विषयों का आधार लेकर एकाग्र हुए मन में परमात्मा